जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। मामा कोई नहीं करेगी मुझसे शादी तो क्या हुआ? तुम ले लेना साथ फिर, तुम कर लेना मुझसे शादी। ऐसे क्या देख रही हो? इतना बड़ा काम किया तुमने मेरा, मुझे जेल से निकाला है। अब अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। तुम कर लेना मुझसे शादी। इतना बड़ा काम किया तुमने मेरा, मुझे जेल से निकाला है। अब अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। मुनीशा ने तुमसे रोका करने के लिए हाँ कर दी और एक मैसेज भी देने के लिए कहा कि वो लूथरा फैमिली की बहू बनना चाहती है। तुम अपने मंगेतर उस पृथ्वी को धोखा कब से दे रही हो? उस दिन ICP की पार्टी में भी तुम डांस अपने मंगेतर पृथ्वी के साथ कर रही थी, लेकिन तुम्हारी ये जो आंखें है ना, ये सिर्फ करण को ढूंढ रही थी। तुम पृथ्वी जी को कैसे जानती और कैसे पता है तुम्हें कि उनसे मेरी शादी होने वाली है? तुम अपने मंगेतर उस पृथ्वी को धोखा कब से दे रही हो? उस दिन ICP की पार्टी में भी तुम डांस अपने मंगेतर पृथ्वी के साथ कर रही थी, लेकिन तुम्हारी ये जो आंखें है ना, ये सिर्फ करण को ढूंढ रही थी। तुम पृथ्वी जी को कैसे जानती और कैसे पता है तुम्हें कि उनसे मेरी शादी होने वाली है? आपको पता है करण सर और पंडित जी को किसी घनश्याम नाम के पंडित पर डाउट है। डाउट है? हा? मुझे कब से उस पर शक है। इनफैक्ट यकीन हो गया वो पंडित ना पंडित ही नहीं है। पता है पंडित जी, मैंने कई बार उसे पूजा के वक्त देखा, उसका ध्यान ही नहीं था पूजा पाठ में, और मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। और करण, मैं तुम्हें बताऊं, ये जो धुआं वगैरह हुआ ना, ये सब मुझे लगता है उसी का काम था। क्या हुआ करण? ये रोका नहीं करना चाहते हो? खुद को बहुत हॉट समझती है ना, अपने जलवे किसी और पे चलाना। फिर को मुझसे छीनने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी दो। लिसन, क्या मेरा पृथ्वी लगा रखा है? हाँ, छीनी वो चीज जाती है जिसकी कोई आजकल कुछ अलग सा देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों में। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी आंखें कुछ बोल रही हैं मुझसे। क्या ये वही बोल रही हैं जो मैं सुन रहा हूँ? देख रहा हूँ कि आजकल तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होने लगा है मेरे लिए। क्या तुम वाकई कुछ महसूस करती हो मेरे लिए? अटेंशन एवरीबॉडी, आज तक मैं आजाद पंछी था, दी करण लूथरा, लेकिन रोके के बाद पता चला कि जिंदगी की असली खुशी किसमें है, किसी के साथ बन जाने में, जिंदगी भर के लिए, क्योंकि कोई खास मेरा अपना हो गया और मैं उसका। माता जी, ये नारियल लीजिए। ये नारियल और जो कुछ भी भेंट आप अपनी बहू को देना चाहती हैं तो अपनी बहू के गोद में डाल दीजिए। मनीषा को चाहिए था कि रोके से पहले अपनी बात से पलट जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उसे इतना समझाया फिर भी। करण प्लीज, जानती हूँ कि तुम बहुत अपसेट हो कि जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज हिम्मत मत हारना। ये तो कामयाबी की तरफ हमारा पहला कदम है। हम विश्वास के साथ जितने कदम बढ़ाते जाएंगे, देखना मुनीशा की ये दिखावटी हिम्मत टूटती जाएगी। जानता हूँ प्रीता, तुम चाहती हो कि मैं मुनीशा को हैप्पी फील करूं, उसके साथ प्यार की बातें करूं, लेकिन ये सब मुझसे नहीं होगा। प्लीज मुझे फोर्स मत करो।
अब आप दोनों का रोका संपन्न हो गया। फैंटास्टिक जॉब डन। वेल डन मोनिशा, थैंक यू सो मच रोका करने के लिए। You're most welcome. डर नहीं लगा यहाँ आते? किसी ने तुम्हें देखा नहीं मेरे कमरे में आते हो? वरना बोलते पृथ्वी मल्होत्रा का प्लान तुम्हारी वजह से फ्लॉप हो गया, राइट? रॉन्ग। नाम है पृथ्वी मल्होत्रा और काम 10 सेकंड में किसी को भी अपनी बॉटल में उतारना। स्मार्ट मैन विद स्मार्ट ब्रेन, यू सी। ऐसे गायब हो जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पर था या नहीं। ये रोका हुआ है ना तो तुम्हारी वजह से। मैंने, सृष्टि ने, ऋषभ जी ने, दादी ने, सबने इतनी कोशिश की कि ये रोका ना हो, लेकिन ये फिर भी हो गया। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी चाहत देखकर, तुम्हारी इतनी अच्छी एक्टिंग देखकर, तुम्हारा कंसर्न देखकर उस मोनिशा का ना दिल ही बदल गया। और फिर क्या पता तुम एक्टिंग कर रहे थे या तुम्हें सच में प्यार हो गया है। आप मुझे और मिस्टर सिंह को एक साथ नहीं देख सकते, इसलिए जानबूझकर आपने उन्हें जेल भिजवाई। हाँ, मैंने जेल भिजवाई। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि सबकी वजह सिर्फ आपकी जेलसी। आपसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं उनकी जिंदगी में हूँ, आपकी नहीं। इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने के लिए आपने जेल भिजवा दिया। हाँ, मैं हूँ जेलस। आई एम जेलस। मतलब आपने उन्हें अरेस्ट करवाया और मैं आपसे मदद की उम्मीद कर रही थी। हाँ, मैंने उसे अरेस्ट करवाया। तो तुम पर दया करने के लिए आज हमें खुद पर दया आ रही है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, राब्ते उतने ही रखो जितने की तकलीफ ना दे। तुम दया की नहीं, सिर्फ सजा की पात्र हो। और आज हम तुम्हें अफसर, कल्याणी के साथ मेरा है कोई राब्ता। कल देखिए कि अपनी बहन रेवती की खुशी के लिए गुड्डन को करनी पड़ी अक्षत जिंदल से सगाई। क्या अक्षत कभी स्वीकार कर पाएगा गुड्डन को अपनी होने वाली जीवन साथी के रूप में? अब क्या नया तूफान आने वाला है इन दोनों की जिंदगी में? और क्या गुड्डन है तैयार बनने के लिए इंडिया की यंगेस्ट सास? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ जी टीवी पर। पर ये हुआ कैसे? कौन कर सकता है ऐसा? है एक राक्षस जिसका वध करना भी बाकी है। अब आप ये पट्टी खोल दो। कल देखना ना भूलें। अस्पताल में सारी बत्तियां क्यों बंद कर रखी है? क्या मीरा की आंखों की रोशनी वापस आएगी? क्या वो अपने आप को इस रूप में स्वीकार? अच्छा पाउडर लाए जमाई बाबू, तुरंत ही काम कर गया। अरे राणा, ये गोनी में घसीटते हुए क्या ला रहा है? निवेदिता के फेंके हुए षड्यंत्र का पासा क्या ले आएगा शांतनु और पुचकी की जिंदगी में नया पड़ाव? जानने के लिए कल का एपिसोड मिस मत कीजिए। जब तक हम जिंदा हैं, ज़ारा की अमानत। हमारी जान ज़ारा की अमानत। जानती है हमने ये सब कुछ क्यों किया? तुम्हारी जान बचाने के लिए। कल तुम्हारा केस कोर्ट में रीओपन करवाना है हमें। अब तफसील से हमें बताओ कि तुमने हमदान का कत्ल क्यों किया। हमें बताओ कि ऐसे हालात कैसे पैदा हो गए इसने तुम्हें मजबूर किया कि तुम ये सब करो। आपके आ जाने से की अगली कड़ी में मुकदमा जारी रहेगा। वो बच्चा मेरा है और मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए। पर निशा के काले जादू की चपेट में आने की है किसकी बारी? क्या कोर्ट के फैसले से बदल जाएंगी परिस्थितियाँ? और होगा वो जिसका वेदिका को था बेसब्री से इंतजार। रोमांच अभी बाकी है। आगामी धमाकेदार